रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर का इस एपिसोड के स्टार्ट में वह मिनिस्टर वहां पर नीचे बैठता है और कहता है, महाराज आप मेरी तरह ऐसा ना देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे भले यहाँ पर मार दीजिए मार दीजिए मार दीजिए। यह भी सोचता है तू यहाँ पर डरता है, हाँ चला जाने दे, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद यह मनुष्य सोचता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, यह ओल्ड मिस्टर यहाँ पर गिल्टी है, लेकिन आप यहाँ पर मेरी फैमिली को सेव नहीं कर सकते। बाहर आने के बाद सू कहती है, महाराज क्यों नहीं आप मुझे एक चांस दें, मैं उस चांस का इस्तेमाल कर उसके मुंह से सच्चाई को बाहर ला लूंगी। यह कहता है यह एकदम यूजलेस है, वह तुम पर बिलीव नहीं करता कि तू उसके परिवार को बचा लेगी। यह कहती है, महाराज वो किस तरह का कमीना होगा जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड को यहाँ पर डराने की हिम्मत करता है। मैं यहाँ पर 6 गेट को लीड करूंगी और वांग जू की फैमिली के सिचुएशन का पता लगाकर उनको फाइंड कर उनको बचा लूंगी और यहाँ पर उनको मुंह खोलने पर मजबूर कर दूंगी। ये उसको अपने पास लाता है। ओ हो मेरी डार्लिंग तुम कितनी चिंता करती हो, आओ मुझे तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने दो, चलो ना थोड़ा कुप्चे में चलते हैं, रिलैक्स करते हैं। वो कहते हैं, महाराज आप बहुत नाटी हो, आपको दिन में भी ऐसे काम सोचती रहती है, मुझे जाने दीजिए, फैमिली का काम करना है। ये कहता है, अरे फैमिली का काम तो करती रहोगी, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर वर्ल्ड में घोषित कर दूँ कि यह वांग यू अपने गिल्टी नहीं हो रहा है, अपने चीजों को नहीं मार रहे और मैंने उसको बहुत बड़ी सजा दी है जिससे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शांत हो जाएगा और तुम्हारे लिए समस्या पैदा नहीं करेगा। ये उसको मारती है, फिर भी आप दिन में ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हैं, अरे यार मेरी वाइफ इतनी आसानी है, उसको घपाघप करने के लिए थोड़ा और बताना पड़ेगा। और चलो मैं मैडम के पास जाता हूँ और उससे प्रोग्रेस की डिटेल लेता हूँ। यहाँ पर ये उसके रूम में आकर कहते हैं, ए मैडम सुसिन तू कहाँ है? वो यहाँ पर बैठी हुई 6 गेट का कपड़ा पहने हुए चाबुक लिए हुए बैठी होती है। वो उसको चाबुक को छिपा देती है। महाराज महाराज ये कहते हैं, नर्वस मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पूछना है कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन टीम का ट्रेनिंग क्या हुआ, वहाँ सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है और यस कैसी आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। वो कहती है, महाराज मैंने कुछ यूज को यहाँ पर और मेट्स को यहाँ की मैंने चुना है, अपने लिए चुनना है जो बहुत लाल है, उनकी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। वो यहीं पर रहेंगे और ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान मैंने इस पैलेस के आसपास जगह को खाली करा दिया है, किसी को भी यहाँ पर अनुमति बिना नहीं आ सकते, इसलिए आप चिंता न कीजिए, सभी लोग अच्छे से चल रहे हैं। ये कहते हैं, गुड, वैसे यहाँ पर करंट सिचुएशन और ज्यादा ही बुरा होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ ट्रस्टेड पीपल की जरूरत है, उन्हें जल्दी से तैयार करो। वो कहती है, यस महाराज मैं आपके ऑर्डर को मानूंगी और आपने जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर मैं खरी उतरूंगी। ये तभी वहाँ पर एक घंटे देखता है जिसमें से अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती है। ये सोचता है यह खुशबू तो बहुत ही अच्छा है, लगता है यह अपने माइंड को शांत के लिए बहुत अच्छा है, अपने माइंड को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है, मेरा माइंड शांत हो रहा है। ये वहीं पर बिस्तर पर लेट जाता है। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत नींद आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे इस बेड को थोड़ी देर के बोरो कर रहा हूँ। और सोचता है, यह 2 दिनों से मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था और इस अगरबत्ती की सुगंध उतनी अच्छी नहीं, लेकिन मेरे माइंड को शांत करने के लिए बहुत अच्छा। चलो थोड़ी देर यहाँ पर सो जाए और उठने के बाद मैं कुछ दूसरा काम करूंगा। ये मेन कैरेक्टर को बेड पर सोते हुए सोचती है, महाराज आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बेड पर सो रहे हैं जहाँ पर बहुत खतरनाक चीज है। और ये इमेजिन कर लेती है मेन कैरेक्टर को उस चाबी को पकड़े हुए, अरे अगर तूने यहाँ पर अपने आप को डेडिकेट नहीं किया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रिवेंज के लिए। ये ले थर्ड वहीं पर ये उस चाबुक को ला लेती है। मेन कैरेक्टर वहां पर उठ जाता है और ये कहती है, महाराज इस चाबुक को लीजिए और मेरे पिछवाड़े पर मारिए ना। वो सोचती है ये बहुत सिंपल है लेकिन ये फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ फिर से। ये भी पीछे नहीं हटता, उस चाबुक को लेता है, ले 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 तुझे मैं इतना मारूंगा तेरा बम लाल हो जाएगा। वो कहती है, आओ मजा आ रहा है और जोर से। ये सोचता है, अरे यार ये तो एंजॉय करिए, इसको तो ऑर्गेज़म आने लगा। ये कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है। ये कहती है, महाराज रुकिए ना, क्या हमारे महाराज को यहाँ पर और नहीं रुकना है क्या? महाराज यहाँ पर रुकिए ना। वो उसकी अदाओं को देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, स्पीड से निकल जाता है। ये सोचती है, महाराज को क्या
क्या वो फिर से मुझे छोड़कर चले गए? क्या ये मैं यहाँ पर मैं हॉट नहीं रही? क्या मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ? और ये सोचता है यह एंशिएंट टाइम कितना टेरिफाइंग है। यहाँ पर लोगों को तो मॉडल समझ से ज्यादा ठरकपन है। वहीं पर सू आ गई थी और कहती महाराज। ये सोचता है अरे मेरी वाइफ तू हमेशा ऐसी सिचुएशन में क्यों आती है? ये सफाई लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था। ये कहती है महाराज आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट देने आई हूँ। मैंने वांग यू की फैमिली को फाउंड कर लिया है, मेरे साथ जल्दी चलिए। ये कहता है इतना जल्दी? महाराज जब मैंने सुना कि उसकी वाइफ और उसको चिल्ड्रन यहाँ पर मेटरनल फैमिली में वापस जाना चाहते मिलने के लिए, तो वो वहाँ पर अचानक डिस्पेयर हो गया और मुझे यहाँ पर कुछ शक हुआ कि वांग यू उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर शक हुआ। इसलिए मैंने उसको फादर इन लॉ को यहाँ पर ला लिया है वांग यू के। तभी सीन शिफ्ट है उसके फादर यू हु। सू कहती है महाराज ये अपने बेटी और पोते के लिए बहुत दुखी है, इसलिए यह कुछ बोल नहीं रहा था मुझसे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ला ली। वो बुढ़ा कहता है महाराज क्या यहाँ मैंने एक क्राइम कमिट किया है, मुझे यहाँ पर अरेस्ट करके क्यों लाया गया है? ये कहता है तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ पर नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तूने यहाँ पर कॉपरेट नहीं किया तो तू यहाँ पर इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। क्या तुझे पता है कि वो लोग वांग यू को वाइफ और उसके बच्चे को कहाँ ले गए हैं? वो डरते हुए कहते हैं महाराज ये जाओ इसको तुरंत फिनिश कर दो। वो कहते हैं नो 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 महाराज मैं बताता हूँ महाराज यह करीब 2 महीने पहले की बात है। यह ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पर बताना नहीं चाहता, बल्कि यहाँ पर वांग यू ने मुझे आपको बताने से मना किया है। लेकिन व्हाटएवर मुझे मेरी बच्ची और मेरी ग्रैंड डॉटर चाहिए, उनको अलाव चाहिए, उनके सर्वाइव के लिए यह सब हो रहा है। यह कहते हैं जब तक तुम मुझे सच्चाई बताते हैं तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ उनको सिक्योर से रेस्क्यू कर लूंगा मैं। वो कहता है वो दिन ज्यादा समय नहीं होता जब मेरा बेटी और पोती यहाँ पर आ रही थी, तब एक बहुत सारे लड़के आए यहाँ पर और हम पर अटैक किया। मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मेरी बेटी और मेरी ग्रैंड डॉटर जा चुकी थी। और जब मैंने वहाँ पर उठा तो मुझे यह टेबलेट मिला, यह नेम प्लेट कुछ टेबलेट मिला। जब मैं उठा तो अब यह कहता है तू इसको देख, तो वो कहती है महाराज यह साइन तो विंड डस्ट ब्रोथल का है। महाराज जब कोई कस्टमर किसी प्राइवेट रूम में बुक करता है और वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करना होता है, उससे पहले ये उसको डोर में लटका देते हैं। महाराज इसका मतलब क्या विंड डस्ट ब्रोथल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? ये कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं यहाँ पर सोच नहीं सकता, लेकिन बॉस हुआन ने मेरी मदद बहुत पहले की है, बहुत बार की है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार की लड़की हो सकती है। मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि वो भी यहाँ पर एक रेगुलर कस्टमर होगा और यह विंड डस्ट ब्रोथल में किसी प्राइवेट रूम को उसने बुक किया होगा। चलिए चलते हैं वहाँ पर और इसके पता लगाते हैं। चलो चलते हैं वहाँ पर विंड डस्ट ब्रोथल में और अपनी आंखों से देखते हैं सच्चाई क्या है। कमांडर कहते हैं हाँ, और सीन शिफ्ट हो जाए उसी ब्रोथल में जहाँ पर सभी कन्याएं लड़कों के साथ खेल रही है। यह सोचता है यह मेरा तीसरी बार है इस विंड डस्ट ब्रोथल में, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टिल किसी के साथ भी यहाँ पर कुछ नहीं किया। क्या मैं सही में एक प्रोटैगनिस्ट हूँ? तभी एक लड़का उसको देख लेता और कहते हैं ओ वो प्रतिभा है, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखें कहाँ देख रही है? क्या मैं तुम्हें कंपनी दूं? वो एक साला शराबी होता है। यह सोचता है क्या ये एक साला कमीना है जो मेरी लड़की को देखकर यहाँ पर हाथ डालने आया है। यह उसके सामने आता है, हे अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इसके प्रति देखने की? लेकिन वो तो हमारे मेन कट को पकड़ लेता है। ओह नॉटी बॉयज, चलो ना काम करते हैं। ये उसको मारता है, साले अपनी औकात में रहे और अपना जेंडर याद रख। भाई देखो ना मैं यहाँ पर मोलेस्टेड हो गया। लोग यहाँ वहाँ पर बातें कर लेते हैं, अरे देखो वो बच्चे कैसा कर रहे हैं, अपनी पत्नी को यहाँ पर बेचने के लिए लाए हैं। तभी वहाँ पर कोई आते और कहते हैं हे किसमें हिम्मत हुई मेरे इस विंड डस्ट ब्रोथल में यहाँ पर हंगामा करने की? कौन है? लोग कहने लगते हैं अरे देखो ना वो तो इस ब्रोथल का ओनर है, वो एक मैन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी लड़की को इसके पास जाते नहीं हुए नहीं देखा। यह इस पूरी ब्रोथल को चलाते हैं, लेकिन फिर भी किसी में हिम्मत नहीं है इसके पास जाने की, किसी भी लड़की में हिम्मत नहीं है इसके पास जाने की। यह इसको देखते हैं और इसको कुछ आइडिया लगता है, इसको कहीं न कहीं तो देखा है। ये वाइफ के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुझे इसे देखे लगता है कि यह ओनर की तरह दिख रही है?
वो कहती है महाराज ये तो बहुत हैंडसम है, जिससे इसका खून निकल जाता है। ये सोचता है, फिर से यह उसके पास जाता है। इसके माइंड होता है यहाँ पर जरूर बड़े बड़े अरमान होने चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है, ये छोटा हो गया। और उस वहाँ पर टच कर देखने लगता है, जिससे वो एटमॉस्फेयर पूरा सडनली एक्वर्ड हो जाता है। ये कहता है ओए क्या हुआ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया। और वो बॉस कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर यंग मास्टर इतना लड़के को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपकी यह डिजायर है तो मैं आपको सेटिस्फाई करूंगी, लौंडो आ जाओ और इसको यहाँ पर एक चेम्बर में ले जाओ, इसको रात भर मजे देना। वहाँ पर दो लड़के आते हैं जो लड़के को मारते हैं। मेन कैरेक्टर को पकड़कर एक रूम में ले जाने लगते हैं, भाई बचाओ बचाओ। आपको क्या लगता है हमारे मेन कैरेक्टर की यहाँ पर ली जाएगी या नहीं? इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड में। इसी के साथ साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड